तो विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सपा पर हमलावर रहे और सपा को नसीहत दी कि राज्यपाल के अभिभाषण को सपा के सदस्यों को सुनना चाहिए। हमारे साथ में इस समय भाजपा के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। सर, जिस तरह से आज अभिभाषण चल रहा था राज्यपाल जी का और सपा ने हंगामा किया, वेल में आ गए, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे जो गवर्नर साहब बैठी हैं और उनका अभिभाषण सुनना चाहिए, क्योंकि आप जब सुनोगे जब ही तो चर्चा करोगे। जब आप चर्चा कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने उनको सुना ही नहीं। और इसी को कहते हैं कुएं का मेढक। जब आप इस मेढक जब इसमें के अंदर बैठ के इसी के अंदर आपको दुनिया दिख रही है, तो बाहर की दुनिया क्या दिखेगी जो गवर्नर साहब बता रहे थे। सर, आजम खान साहब आए, आज उन्होंने शपथ ली, लेकिन सदन का हिस्सा नहीं बने, चर्चा में शामिल नहीं हुए, अभिभाषण में नहीं पहुंचे, कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो उनका अपना एक निर्णय है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर महाभारत छिड़ी हुई है, वो भी उसका कारण हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस, सब लोगों की निगाह आजम खान साहब पर है, मिलने भी जा रहे हैं। भाजपा इन गतिविधियों पर कितनी निगाह रख रही है? भाजपा को रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो ऐसे ही रखे हुए हैं, आपके माध्यम से हमें भी पता चल जाता है। यानी देख रहे हैं आप लोग भी कि क्या गतिविधि है, किधर बैठेंगे? हमें जरूरत नहीं है। जहाँ पे बिखराव शुरू हो चुका है 22 के बाद, वो बिखराव का अंत देखना है। क्यों हो रहा है, हमें इसकी चिंता नहीं। ओम प्रकाश राजभर सहयोगी दल है सपा का, सुबह सपा उसके अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव को कार्यकर्ताओं के बीच जाना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, समाजवादी पार्टी के सहयोगी जितने दल हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है अखिलेश जी के लीडरशिप में। वो सामने झलक झलक के आ रहा है, तो हो सकता है राजभर साहब को भी अब समझ आया होगा। तो बजट सत्र के हंगामेदार रहने को लेकर यूपी हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और सदन की गरिमा न बनाए रखने का आरोप लगाया। उन्होंने जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। हमारे साथ में इस समय मोहसिन रजा साहब हैं। मोहसिन साहब, जिस तरह से आज राज्यपाल जी के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन विपक्षियों ने बड़ा हंगामा किया, क्या कहेंगे? वो किस लिए जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, नहीं देश के अंदर। समाजवादी क्या, वो गुंडावादी पार्टी है। तो जिस तरह की पार्टी है उस तरह का आपने सबने उनका कृत्य देखा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जब उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए माननीय राज्यपाल महोदया अपना अभिवादन वहाँ पर प्रस्तुत कर रही थी और बोल रही थी, तो उस पर इस तरह का तांडव, इस तरह का उपद्रव मचाना, महिला का भी सम्मान नहीं किया, गवर्नर का भी सम्मान नहीं किया, सदन की गरिमा को भी नहीं बना कर रखा। तो ऐसे लोगों को जनता ने अगर डाला है हाशिए पर और बाहर किया है 2017 में, तो 22 में, तो ये मान कर चलिए कि ऐसे लोगों को अब स्वीकार नहीं करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। इसलिए ये एक यहाँ सदन होता है चर्चा के लिए, आपके इश्यूज़ के लिए, कि कैसे जनकल्याणी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं, कैसे उत्तर प्रदेश में बिजली, कैसे सड़क, कैसे पानी, तमाम अलग अलग शिक्षा, हर क्षेत्र पे अपने अपने क्षेत्रों की बात रखते हैं विधायक, उनको एक सदन दिया जाता है। और इसीलिए चर्चा के लिए होता है। पक्ष और विपक्ष एक सकारात्मक सोच के तहत हम सदन में चर्चा करते हैं कि ताकि हम सबका उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना, प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। तो इसलिए ये इनकी प्रवृत्ति में नहीं है, इस सोच में नहीं है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग विपक्ष में। आजम खान साहब आज आए, शपथ ली, लेकिन सदन में नहीं गए। अब ये बात का जवाब मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है, और इसका जवाब अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के कोई वरिष्ठ नेता दे सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या पीड़ा है कि वो यहाँ शपथ तो लेने आए लेकिन सदन तक नहीं गए। इसके लिए समाजवादी पार्टी से सवाल। आपको भी लगता है कि नाराजगी है बहुत? साफ दिख रही है, वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमको अपनों ने लूटा है। तो उन्होंने हमारी पार्टी या सरकार पर थोड़ी प्रश्न खड़ा किया है, उन्होंने तो अपनी पार्टी पर ही उठाया है ना प्रश्न, तो उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं।